यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी सहित देश के कई हिस्सों में उसके देखे जाने की बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं। वहीं इसी केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है और वो अपने बेटे, पति और देवर के मौत के बाद भी सामने नहीं आई है। इसी मामले में एक लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम अपने खास लोगों के साथ एक जगह पर ही छुपा हुआ है। क्या है इस मामले का ताज़ा अपडेट, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से लगातार प्रयागराज में माहौल गरमाया हुआ है। शाइस्ता परवीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद दावा किया जा रहा था कि शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो अफवाह फिर उड़ी कि शाइस्ता अब सामने आ सकती है, लेकिन दोनों ही मौके पर माफिया डॉन की पत्नी सामने नहीं आई। उमेश पाल हत्याकांड में अनोखे अंदाज में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। उसे अतीक अहमद के गैंग का सबसे खास गुर्गा माना जाता है। अतीक अहमद के गैंग में वह सबसे पुराना शूटर है और वह अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद भी माना जाता है। ऐसे में चर्चा यह हो रही है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक साथ हो सकते हैं। इन्हीं सब कयासों के बीच यूपी पुलिस एक बार फिर शाइस्ता परवीन के ऊपर इनाम बढ़ाने की चर्चा शुरू कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार 50,000 रुपये की इनामी शाइस्ता परवीन और 5 लाख रुपए की इनामी गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ लगातार खोज रही है। हालांकि अब तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की आशंकाओं के बीच चर्चा यह भी हो रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, उसकी बहन आयशा नूरी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम साथ साथ हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। यूपी पुलिस के अधिकारियों की ओर से भी इस मामले में कोई खास दावा अभी तक नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों यूपी एसटीएफ के लिस्ट में मोस्ट वांटेड बने हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मद्देनज़र ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस को सिर्फ शाइस्ता और गुड्डू की ही तलाश है, बल्कि अतीक अहमद का ऑलमोस्ट पूरा परिवार ही इस केस में आरोपी है। हम आपको बताते चलें कि इस केस में अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और 2 भांजी भी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा शूटर अरमान और साबिर भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी यूपी पुलिस के टीम को इस समय सबसे अधिक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की ही तलाश है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इसकी वजह बताई जा रही है कि शाइस्ता परवीन अपने पति और माफिया अतीक अहमद के सभी राज को जानती है। वह अतीक अहमद के सबसे ज़्यादा करीब थी और गैंग का कमान भी वह अपने हाथों में ले ली थी। वह अपने पति अतीक अहमद से मिलने गुजरात के साबरमती जेल भी जाया करती थी। अतीक अहमद के देश भर में फैले बेनामी संपत्तियों के बारे में सिर्फ शाइस्ता ही जानती है। इसीलिए यूपी पुलिस को अभी सबसे ज़्यादा उसी की तलाश है। यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन के बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्स की तलाश है वह है गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता के बाद अतीक अहमद गैंग के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी रखता है वह गुड्डू मुस्लिम ही है। वह अतीक अहमद के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। वह साल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड से लेकर उमेश पाल हत्याकांड तक अतीक अहमद के गैंग में मौजूद रहा है। अतीक अहमद के जेल में बंद होने के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के परिवार के सबसे ज़्यादा करीब आ चुका था। अतीक अहमद के बेटों के लिए वह एक मेंटोर की तरह काम करने लगा था। अतीक और अशरफ के जेल चले जाने के बाद शाइस्ता को गैंग
संभालने में गुड्डू ने ही सबसे ज़्यादा मदद किया था। ऐसे में इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि गुड्डू, शाइस्ता और आयशा नूरी एक साथ हो सकते हैं। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के ओर से हर प्रयास अब तक नाकाम रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में यूपी पुलिस उसे 1 लाख रुपये का इनामी घोषित कर सकती है। यूपी पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक अहमद गैंग के शूटर साबिर और अरमान के ऊपर पहले से ही 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सभी यूपी पुलिस के गिरफ्त से कितने दिन और दूर रह सकते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इन सभी मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।